बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका जो है वो आज लेक्चर है चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 5 है, जिसमें जो है हम काइनेमेटिक्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें बेसिक टर्म्स पढ़ी, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, डायनामिक्स की डेफिनेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब को डिस्कस करा। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में भी ने आपको बताया था वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है भाई? वेलोसिटी और स्पीड में यह डिफरेंस है कि वेलोसिटी में हमारे पास एक पॉइंट से अगर हमें दूसरे पॉइंट तक जाना है और हमें डायरेक्शन पता है और हमारी गाड़ी की जो स्पीड होगी और वो डायरेक्टेड स्पीड हो, कि हमें डायरेक्शन पता हो, उस डायरेक्शन में हम जो है वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन पता ना हो तो फिर वो क्या कहलाएगी? स्पीड। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर भी हमारा यही था, अभी भी लेक्चर यही है। तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? डिफरेंस ये है कि आज मैंने आपको रिव्यू दिया है वेलोसिटी के टॉपिक का, और फिर आज जो है हम वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डेली लाइफ से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे से जो है वो समझ में आ सके। तो उम्मीद है कि आपको वेलोसिटी समझ में आ चुकी होगी। उसका फार्मूला भी आपको याद होगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था भाई? वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। v मीन्स वेलोसिटी, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर, t मीन्स टाइम और इसका यूनिट सेकेंड। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपके पास स्पीड में होगा, और जब वेलोसिटी हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसकी डायरेक्शन होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर। टी मीन्स टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट सेकंड। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिक्स किया, कंबाइन करा तो एक ड्राइव क्वांटिटी बनी, और ड्राइव फार्मूला बना वेलोसिटी का, और इसका ड्राइव यूनिट बना। यूनिट क्या है भाई? MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये जो है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है सिवाय ब्रिटिश के, इंग्लैंड के। तो इसका यूनिट क्या है भाई वेलोसिटी का पूरी दुनिया में? मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट है, SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है जी। इसके बाद आज का जो है हमारा न्यूमेरिकल्स का सेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो ये समझ में आ चुका होगा कि जो है वो उसका फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, आपके पास एक एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है आपकी। सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करवाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो है वो पेपर्स में, आपके जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें वो कुछ बुक की एग्जाम्पल्स को भी उसमें शामिल करते हैं। तो एक सवाल क्या है? अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड्स। अ साइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर। मीटर किसका यूनिट था भाई? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने लिख दिया एस इज इक्वल्स टू 150 मीटर। 10 सेकेंड्स टाइम का यूनिट था, तो टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। इसका मतलब ये कि आप वो स्पीड पूछ रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है भाई? डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। और वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है भाई? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो, और डिस्प्लेसमेंट वो जिसमें आपके पास डायरेक्शन और नंबर दोनों शामिल हों। तो हमने फार्मूला लगाया v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस की जगह 150 और t की जगह पे 10 मीटर, 10 सेकेंड्स। तो 150 डिवाइडेड बाई 10, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो है वो बुक की एग्जाम्पल थी, और ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसके बाद बुक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको देख लेते हैं भाई। प्रॉब्लम, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। ज़मीन से सूरज का फासला जो है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इस लाइट की वेलोसिटी, लाइट की रफ्तार क्या है भाई? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। हमने वही देखा, फाइंड द टाइम टेकन, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ़ द डिस्टेंस, फिर यहाँ पे बात हो गई डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस पे हमने क्या लिख दिया भाई? 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। बेटा अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या था? डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं भाई?
1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। और वेलोसिटी कितनी थी भाई, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी, v इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई, और टी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई v। आपने s की जगह फॉर्मूला रखा, वैल्यू लिखी 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। आपने दोनों को डिवाइड करा, आपके पास आंसर आया 500 सेकेंड्स। बुक में आंसर लिखा हुआ है इसका 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो हमने इसको वही लिख दिया 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड्स कैसे आए, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बोल्ड करके बताया हुआ है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं भाई, 60। 8 मिनट्स में कितने होते हैं, 480। हमारे पास टोटल कितना टाइम था, 500। तो 500 में 8 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए भाई, 480, 480। तो 8 मिनट्स, बाकी बच गया 20, तो 8 मिनट्स 20 सेकंड्स। 8 मिनट्स में 480 सेकंड्स होते हैं। हमारे पास था 500 सेकंड आंसर। तो अगर 500 में से 480 माइनस करें, जो कि 8 मिनट बनते हैं, वो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, बाकी बच गया 20, तो 8 मिनट्स 20 सेकंड। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स बुक की एग्जाम्पल और ये बुक का प्रॉब्लम 3.1 आपको समझ में आ चुका होगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करवाऊँ। तो आपको एक वेलोसिटी और स्पीड का टॉपिक पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स, बुक की एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। फिर उसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ाऊँगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें आपको करवाऊँगा, न्यूमेरिकल्स जो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बुक की एग्जाम्पल है, उससे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एन एको। वैसे ये चैप्टर नंबर 12 में है, जो कि आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 12 जब पढ़ेंगे साउंड का, उसमें आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ एन एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एको कहते हैं। इस वीडियो में आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा जो न्यूमेरिकल इसके बाद है। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखिएगा। जी, ये जो है वो एक आपको लड़का नज़र आ रहा होगा, जो कि एक हिल स्टेशन पर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एको पॉइंट। एको पॉइंट का मतलब क्या है भाई, एको पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर आप आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ टकराकर आपको दोबारा सुनाई देगी। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एको इज़ द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। यहाँ पर दूर दूर पहाड़ हैं, वहाँ से जब आपकी आवाज़ जाएगी उनसे टकराकर वापस आएगी, तो उसे कहते हैं एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एको कहते हैं, कि आपकी आवाज़ गई और टकराकर आपको वापस सुनाई दी, इसे एको कहते हैं। देखें ये जो है वो लड़का हेलो कह रहा है। यहाँ पर जो है एक छोटी सी बच्ची है, और ये जो है वो, ये देखिएगा, ये भी एको प्रोड्यूस कर रही होगी। एक जो है वो एम्प्टी रूम में, यहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इन्होंने टेम्परेचर बताया, तो टेम्परेचर भी रिलेट करता है। यहाँ देखें, यहाँ की स्पीड दी हुई है 344 मीटर पर सेकेंड। अगर एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा या कम है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी फ़र्क आएगा, और स्पीड ऑफ साउंड में भी फ़र्क आएगा। ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कमरे का टेम्परेचर 22 सेकंड है, 22 डिग्री सेल्सियस है, और इस साउंड की जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकंड थी। तो 0.1 सेकंड में इसकी आवाज़ सुनाई दी। आपको भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जी, अब ये देखें, ये टकरा कर, हाँ ये देखें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यही आपका जो है वो अगला न्यूमेरिकल है, और यही न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना, ये इससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा, एक इमेज जहन में बन चुकी होगी कि हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। जी, अ पर्सन हेयर्स द एको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट था, एक लड़का था, एक आदमी था, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया कि
कि उसने जो है वो एक हिल स्टेशन पर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर, पहाड़ के कोने पर खड़े होकर जो है वो उसने आवाज़ लगाई और उसको 2 सेकंड के बाद अपनी आवाज़ सुनाई दी। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, वो जो उसकी आवाज़ जो टकराई जिस हिल से, जिस पहाड़ी से, वो बंदा उस पहाड़ी से कितनी दूर है, उसका जो है वो आप डिस्टेंस बताइए। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड कितना था भाई 330 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना था भाई 2 सेकेंड। एको वेलोसिटी डिस्टेंस आपको मालूम करना है, वेलोसिटी आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन लोगों ने बुक में जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी, सेम यही फार्मूला है। लेकिन जब ये केस एको में आ जाएगा, चैप्टर नंबर 12 में मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, और मैं आपको जो है वो लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये इसकी जो है ना वो इमेज भी दिखा दूंगा स्कैन करके बुक में, कि ये एको के टॉपिक का फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई टी। क्योंकि आपके पास आवाज़ टकरा कर आती है तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है। तो इसका फार्मूला था v इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई टी। आपको मालूम क्या करना है, s t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू को सिर्फ जाके मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू 2s। यहाँ पे 2s के साथ क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। तो v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गलती से जो है ना वो मैं इसको पेन से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे t नहीं है बेटा, यहाँ पे t है और यहाँ पर s है। हाँ, v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू s। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 330 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास टाइम कितना, सॉरी यहाँ पे भी इन्होंने भी टाइम लिखा हुआ है, ये s है। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 330 मीटर। तो ये आपके पास, ये बुक में भी आंसर लिखा हुआ है 330 मीटर। ये आपके जो है वो आंसर है कि एक बंदा जो है वो एक एको पॉइंट पर खड़ा हुआ है और अपना उसको जो है अपना ही ओन साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो वो जो है वो कितने दूर है, वो उतनी ही दूर है जितनी स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर आपको पता नहीं था। सेकेंड ईयर में आपको ये बात भी पता चलेगी कि जो है वो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, इसलिए उस वीडियो में टेम्परेचर भी दिखाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 न्यूमेरिकल से, वेलोसिटी से रिलेटेड एक बुक की एग्जाम्पल थी, 2 बुक के प्रॉब्लम्स थे, तो वो आज हमने डिस्कस करे। उम्मीद है कि जो है वो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद आपका होम असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है भाई, आपको जो है वो इन बुक की जो प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम की, और जो बुक के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, आप बगैर देखे करें और इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। और फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है एक्सेलरेशन की, ठीक है भाई, बुक में लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।